संहार, विनाश, अंत। जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। उन्हें महाकाल कहा जाता है, वो जो काल को भी खा जाए। उन्हें रुद्र कहा जाता है, जिनके क्रोध से ब्रह्मांड कांप उठता है। लेकिन क्या शिव का अस्तित्व सिर्फ विनाश तक सीमित है? नहीं, शिव शव नहीं, शिव शक्ति हैं। और जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई, जब जब उनके भक्तों पर संकट आया, तब तब महादेव ने अपने कैलाश के ध्यान को तोड़ा है। उन्होंने कभी एक शिकारी का रूप लिया तो कभी एक बालक का, कभी वो नंदी बने तो कभी क्रोध की साक्षात मूर्ति वीरभद्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अद्भुत वीडियो में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो भारतीय धर्म ग्रंथों के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, भगवान शिव के 19 अवतार। हम सब ने भगवान विष्णु के दशावतारों की कहानियां सुनी हैं, राम, कृष्ण, वराह, हम उन्हें जानते हैं। लेकिन शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में महादेव के जिन 19 अवतारों का वर्णन है, उनमें से अधिकतर के बारे में हम या तो जानते नहीं या फिर हमारे पास अधूरी जानकारी है। लेकिन इससे पहले कि हम इस महागाथा को शुरू करें, एक छोटा सा अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक संकल्प लिया है 31 डेज 31 वीडियोस चैलेंज का, और आज इस चैलेंज का 14वां दिन है। सच कहूं तो ये सफर आसान नहीं रहा है। रोज एक नए टॉपिक पर रिसर्च करना, स्क्रिप्ट लिखना, शूट करना। पिछले 2 हफ्तों में कई रातें ऐसी गुजरी हैं जब नींद पूरी नहीं हुई। आज इस 14वें दिन पर अपनी सारी थकान को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं और शुरू करते हैं उन अवतारों की कहानी जिन्होंने समय के चक्र को बदल दिया। शिव पुराण के अनुसार शिव अजन्मे हैं, उनका कोई आदि या अंत नहीं है। लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वो अंशावतार लेते हैं। इन 19 अवतारों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। रौद्र रूप, वो अवतार जो क्रोध और विनाश के लिए जन्मे। सात्विक रूप, वो अवतार जो ज्ञान और परीक्षा के लिए जन्मे। भक्त रूप, वो अवतार जो सेवा और समर्पण के लिए जन्मे। आज के इस पहले भाग में हम सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली रूपों की बात करेंगे, उनके रौद्र रूप। वीरभद्र अवतार। कहानी की शुरुआत होती है प्रेम और अपमान से। राजा दक्ष, जो माता सती के पिता थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सृष्टि के सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सब आए, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती अपने पिता के घर बिना बुलाए पहुंच गईं। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता, लेकिन वहां जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। दक्ष ने भरी सभा में शिव का अपमान किया, उन्हें शमशानवासी कहा, उन्हें अमंगल कहा। माता सती अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब ये समाचार कैलाश पर पहुंचा तो शिव का ध्यान टूटा। शिव का वो दुख क्रोध में बदल गया। कहते हैं उस दिन शिव ने अपनी एक जटा उखाड़ी और पूरी ताकत से कैलाश पर्वत की चट्टान पर पटकी। उस जटा के 2 टुकड़ों से 2 महाशक्तियों का जन्म हुआ। एक थी महाकाली और दूसरे थे वीरभद्र। वीरभद्र शिव के क्रोध का साक्षात स्वरूप थे। उनका शरीर कोयले जैसा काला था, 3 नेत्र थे और वो साक्षात मृत्यु लग रहे थे। शिव ने उन्हें सिर्फ एक आदेश दिया, जाओ और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र कनखल पहुंचे। उन्होंने वहां हाहाकार मचा दिया। देवता भी उनके सामने नहीं टिक पाए। वीरभद्र ने राजा दक्ष को पकड़ा और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये शिव का वो अवतार है जो हमें सिखाता है कि जब शक्ति का अपमान होता है तो शिव का प्रलयंकारी होना निश्चित है। हालांकि बाद में शिव ने शांत होकर दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दिया, जो उनकी करुणा को भी दर्शाता है। शरभ अवतार। अब बढ़ते हैं दूसरे अवतार की ओर। ये कहानी और भी रोमांचक है क्योंकि इसमें 2 महाशक्तियों का टकराव है। हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे से नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। लेकिन वध करने के बाद क्या हुआ? पुराण कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु के खून का स्वाद चखने के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत ही में ही हो रहा था। उनका गर्जन इतना भयानक था कि स्वर्ग लोक में देवता अपने सिंहासन से गिर गए। ऐसा लग रहा था कि नरसिंह भगवान अपने क्रोध में पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा जी और देवता शिव की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्रभु, पालनहार ही संहारक बन गए हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान शिव ने एक बहुत ही विचित्र और भयानक रूप धारण किया, शरभ अवतार। शरभ एक ऐसा पौराणिक जीव था जो आधा हिरण और आधा पक्षी था। कहा जाता है कि शरभ शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है।
शिवजी का ये विशालकाय शरभ रूप उड़ते हुए नरसिंह भगवान के पास पहुंचा। पहले उन्होंने नरसिंह देव को समझाने की कोशिश की, लेकिन क्रोध उन पर हावी था। अंततः शरभ अवतार ने अपनी पूंछ में नरसिंह भगवान को लपेटा और आकाश में ले उड़े। शरभ की शक्ति और स्पर्श से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी दिव्यता का भान हुआ। ये अवतार हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन कितना जरूरी है। जब एक शक्ति सीमा लांघती है तो दूसरी शक्ति उसे संतुलित करने आती है। भैरव अवतार, तीसरा रौद्र रूप जिसे आज भी कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा जाता है, बाबा काल भैरव। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। लेकिन इनका जन्म क्यों हुआ? कारण था अहंकार, और वो भी किसका? स्वयं रचयिता ब्रह्मा जी का। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। वेदों ने शिव को श्रेष्ठ बताया, लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने शिव का अपमान कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे और उनका 5वां सिर अहंकार से भरा था। शिव जी ने उस अहंकार को मिटाने के लिए अपनी छोटी उंगली से काल भैरव को प्रकट किया। भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर काट दिया जो शिव की निंदा कर रहा था। लेकिन एक ब्राह्मण का सिर काटने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वो कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। शिव जी ने भैरव से कहा कि उन्हें प्रायश्चित के लिए तीनों लोकों में भटकना होगा। जहां ये सिर उनके हाथ से गिर जाएगा वहीं उन्हें मुक्ति मिलेगी। युगों तक भटकने के बाद जब भैरव काशी पहुंचे तो वो सिर उनके हाथ से गिर गया। तभी से काल भैरव काशी में स्थापित हो गए। ये अवतार प्रतीक है कि अहंकार चाहे किसी का भी हो, इंसान का हो या स्वयं विधाता का, शिव उसे बर्दाश्त नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे शिव के वो रूप जो क्रोध की ज्वाला से जन्मे थे, वीरभद्र, शरभ और भैरव। लेकिन क्या शिव हमेशा गुस्से में रहते हैं? नहीं। पिप्पलाद अवतार हमारी लिस्ट में चौथा और सबसे रहस्यमयी अवतार है पिप्पलाद अवतार। ये कहानी हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो शनि की 7.5 या ढैया से डरता है। कहानी शुरू होती है महान ऋषि दधीची से। वही दधीची जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया था ताकि इंद्र का वज्र बन सके। लेकिन जब दधीची ने देह त्यागी तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। पति के वियोग में पत्नी भी सती होने चली गई। देवताओं ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने अपनी कोख से बालक को बाहर निकाला और पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद सती हो गई। पीपल के पत्तों को खाकर वो बालक बड़ा हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा पिप्पलाद। जब पिप्पलाद बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं से पूछा, मेरे पिता ने धर्म के लिए जान दी, मेरी माँ सती हो गई, मैं अनाथ क्यों हुआ? मेरा क्या दोष था? देवताओं ने बताया कि ये सब शनिदेव की वक्र दृष्टि के कारण हुआ। शनि का प्रभाव ही ऐसा था कि जन्म से पहले ही पिता का साया उठ गया। ये सुनकर बालक पिप्पलाद को क्रोध आ गया। वो कोई साधारण बालक नहीं, शिव के अंश अवतार थे। उन्होंने घोर तपस्या की और ब्रह्मदंड प्राप्त किया। उन्होंने उस दंड से शनिदेव पर प्रहार किया। पिप्पलाद की शक्ति के आगे शनिदेव टिक नहीं पाए। वो अपने आकाशीय स्थान से नीचे गिरने लगे। उनका पैर टूट गया। यही कारण है कि ज्योतिष में शनि को मंद या लंगड़ा ग्रह कहा जाता है, जो धीरे चलता है। शनिदेव ने क्षमा मांगी। तब पिप्पलाद ने उन्हें माफ किया, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, आज के बाद जो भी शिव भक्त होगा या जो 16 साल से कम उम्र का बालक होगा, उसे शनि कभी कष्ट नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं, अगर शनि भारी हो तो शिव की शरण में जाओ। पिप्पलाद अवतार हमें सिखाता है कि प्रारब्ध को भी तपस्या से बदला जा सकता है। नंदी अवतार। हम जब भी मंदिर जाते हैं, पहले नंदी के कान में अपनी बात कहते हैं। हमें लगता है नंदी सिर्फ शिव के वाहन अर्थात बैल हैं, लेकिन शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के अनुसार नंदी शिव के 5वें अवतार हैं। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्हें मृत्यु का भय था। वो चाहते थे एक ऐसा पुत्र जो अयोनिज हो, अर्थात जिसका जन्म गर्भ से न हुआ हो और अमर हो। उन्होंने शिव की तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। यज्ञ कुंड से नंदी का जन्म हुआ। नंदी का अर्थ है आनंद देने वाला। नंदी ने अपना पूरा जीवन शिव को समर्पित कर दिया। जब शिव जी ने हलाहल विष पिया था तो कुछ बूंदें छलक कर गिर गई थीं, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी अवतार हमें प्रतीक्षा और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। वो शिव की तरफ नहीं, बल्कि शिव के द्वार की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये बताते हुए कि भक्त हमेशा सेवा के लिए तैयार रहता है। किरात अवतार। अब चलते हैं महाभारत काल में। शिव का छठा अवतार किरात अवतार। किरात का मतलब होता है वनवासी, भील या शिकारी। पांडव वनवास में थे। अर्जुन जानते थे कि कौरवों को हराने के लिए उन्हें दिव्य अस्त्रों की जरूरत है, खासकर शिवजी के पाशुपतास्त्र की।
अर्जुन हिमालय पर तपस्या करने लगे, लेकिन भगवान इतनी आसानी से अस्त्र नहीं देते। वो पहले पात्र की योग्यता परखते हैं। तभी वहां एक विशाल जंगली सूअर ने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और तीर चलाया। ठीक उसी समय एक भील ने अर्थात किरात ने भी तीर चलाया। सूअर मर गया, लेकिन झगड़ा शुरू हो गया। शिकार किसका है? अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत घमंड था। उन्होंने सोचा, ये साधारण वनवासी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वो भील हंसता रहा और सारे बाण काटता रहा। अंत में बाण खत्म हो गए। अर्जुन ने तलवार उठाई, वो भी टूट गई। अर्जुन ने मल्ल युद्ध शुरू की, लेकिन उस भील ने अर्जुन को उठाकर पटक दिया। अर्जुन हार गए, मिट गया उनका अहंकार। तब उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उस पर फूल चढ़ाया। जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि वही फूल उस भील के चरणों में पड़ा है। अर्जुन समझ गए, वो उनके पैरों में गिर पड़े। शिव अपने असली रूप में आए और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे बल से नहीं बल्कि तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं। किरात अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक अर्जुन में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं का भाव था, वो जीत नहीं सके। जब वो झुके तो पाशुपतास्त्र मिल गया। दुर्वासा अवतार। अगला नाम सुनकर आप शायद चौंक जाएं। ऋषि दुर्वासा। हम सब उन्हें उनके श्राप के लिए जानते हैं। जरा सी गलती हुई नहीं कि भस्म हो जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्वासा शिव के ही अवतार थे? एक बार सती अनुसुईया ने अपने पतिव्रता धर्म से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक बना दिया था। बाद में तीनों देवों ने उन्हें वरदान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र बनकर जन्म लेंगे। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जन्मे, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शिव के क्रोध वाले अंश से दुर्वासा जन्मे। दुर्वासा का क्रोध विनाश के लिए नहीं, सुधार के लिए था। उन्होंने ही इंद्र को श्राप दिया था, जिससे समुद्र मंथन की भूमिका बनी और दुनिया को अमृत मिला। उन्होंने ही महाभारत में कुंती को मंत्र दिया था, जिससे पांडवों का जन्म हुआ। दुर्वासा अवतार बताता है कि कभी कभी कड़वी दवा यानी क्रोध या दंड ही बीमारी को ठीक करती है। इसके अलावा शिव ने कई ऐसे अवतार लिए जो आम जनजीवन से जुड़े थे। गृहपति अवतार। नर्मदा तट पर एक ऋषि को पुत्र चाहिए था, तो शिव उनके घर गृहपति बनकर आए। ये गृहस्थ जीवन की पवित्रता बताता है। यतिनाथ अवतार। एक बार शिवजी यति बनकर एक भील दंपति के घर गए। उस भील ने अतिथि सत्कार के लिए अपनी जान दे दी। शिव ने प्रसन्न होकर बताया कि अतिथि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वृषभ अवतार। जब पाताल लोक में विष्णु जी पुत्रों के मोह में फंस गए थे, तो उन्हें वहां से निकालने के लिए शिव जी ने बैल का रूप लेकर युद्ध किया था। हर अवतार के पीछे एक ही मकसद था, धर्म की स्थापना और भक्त का कल्याण। सूची में अगला नाम है सुरेश्वर अवतार। ये कहानी एक छोटे से बालक उपमन्यु की है। उपमन्यु के पास दूध पीने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसकी मां ने उसे शिव की भक्ति करने को कहा। बालक जंगल गया और नमः शिवाय जपने लगा। उसकी भक्ति परखने के लिए शिवजी स्वयं आए, लेकिन इंद्र के भेष में। शिवजी यानी इंद्र के भेष में बोले, बेटा, शिव तो भिखारी है, शमशान में रहता है। तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं देवराज इंद्र हूं। बालक उपमन्यु को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं अपने महादेव के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। उसने जमीन से राख उठाई और उसे ही अस्त्र मानकर इंद्र पर चला दिया और खुद को जलाने के लिए तैयार हो गया। भक्त की ये निष्ठा देखकर शिव अपने असली रूप में आए। उन्होंने उपमन्यु को गले लगा लिया और उसे क्षीर सागर दे दिया। सुरेश्वर अवतार सिखाता है कि निष्ठा की परीक्षा भगवान जरूर लेते हैं और जो पास होता है उसे उम्मीद से ज्यादा मिलता है। ब्रह्मचारी अवतार। जब सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया, तो वो शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थीं। शिवजी को लगा, क्या ये सच में मुझसे प्रेम करती हैं या ये सिर्फ एक जिद है। शिवजी एक ब्रह्मचारी का रूप धरकर पार्वती के पास गए। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, आप इतनी सुकोमल हैं, आप उस शिव के लिए तप क्यों कर रही हैं? वो तो औघड़ है, सांप लपेटे रहता है, उसके पास न घर है न कपड़े। आप किसी राजकुमार से विवाह कर लीजिए। पार्वती जी ने अपने कान बंद कर लिए। उन्होंने अपनी सखी से कहा, इस वाचाल को यहां से भगाओ, शिव की निंदा सुनना भी पाप है। जैसे ही पार्वती वहां से जाने लगी, शिव ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आज से मैं तुम्हारा दास हूं। ये अवतार प्रेम की परीक्षा का प्रतीक है। शिव सिर्फ योगी नहीं, नटराज भी हैं।
उनका सुंट नर्तक अवतार इसी कला का प्रमाण है। जब पार्वती के पिता राजा हिमालय शिव पार्वती के विवाह में संकोच कर रहे थे क्योंकि शिव का रूप विचित्र था, तब शिव जी ने एक नर्तक का रूप लिया। वो हिमालय के आंगन में पहुंचे और डमरू बजाकर ऐसा नृत्य किया कि पूरा राज्य मोहित हो गया। राजा हिमालय ने प्रसन्न होकर कहा, भिक्षुक, जो चाहिए मांग लो। नर्तक रूपी शिव ने कहा, मुझे भिक्षा में अपनी पुत्री पार्वती दे दीजिए। ये अवतार बताता है कि कला भी ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। अक्सर देवताओं को अपनी शक्तियों पर घमंड हो जाता था। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला और देवताओं ने असुरों को हरा दिया, तो उन्हें लगा हम ही सबसे शक्तिशाली हैं। इस घमंड को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्षेश्वर अवतार लिया। वो एक यक्ष बनकर आए और एक तिनका जमीन पर रख दिया। उन्होंने अग्निदेव से कहा, तुम सब जला सकते हो, इस तिनके को जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने पूरी ताकत लगा दी, तिनका नहीं जला। वायुदेव आए, उनसे तिनका हिला नहीं। अंत में इंद्र आए तो यक्ष गायब हो गए और आकाशवाणी हुई कि ये शक्ति तुम्हारी नहीं, उस ब्रह्म यानी शिव की दी हुई है। इसी तरह अवधूत अवतार में भी शिव ने इंद्र के अहंकार को चूर किया था। ये अवतार हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति का स्रोत हम नहीं, वो परमात्मा है। हम आ पहुंचे हैं अपनी यात्रा के अंतिम चरण में। अब तक हमने शिव के उन रूपों को देखा जो आए, अपना कार्य किया और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन शिव पुराण में दो ऐसे अवतारों का वर्णन है जो आए तो सही लेकिन गए नहीं। वो आज भी यही हैं, इसी धरती पर, हमारे बीच। एक वो जो बल और भक्ति का प्रतीक है और दूसरा वो जो पीड़ा और प्रायश्चित का। दोस्तों, 31 डेज चैलेंज के इस महा एपिसोड के अंतिम भाग में दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं महाबली हनुमान और अश्वत्थामा के बारे में। लिस्ट में 18वां नाम, लेकिन महत्व में सबसे ऊपर, हनुमान जी। हम अक्सर कहते हैं राम भक्त हनुमान, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी असल में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं? कथा बहुत अद्भुत है। जब भगवान विष्णु ने तय किया कि वो धरती पर राम बनकर आएंगे, तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु, अगर आप धरती पर जा रहे हैं तो मैं कैलाश पर अकेले क्या करूंगा? मैं भी आपके साथ चलूंगा। विष्णु जी ने कहा, मैं तो राजकुमार बनूंगा, आप क्या बनेंगे? शिव जी ने उत्तर दिया, मैं आपका दास बनूंगा। मैं वानर रूप लूंगा, क्योंकि एक वानर ही बिना किसी संकोच के वन आपकी सेवा कर सकता है। शिव जी ने अपना तेज त्याग दिया। पवन देव ने उस तेज को माता अंजना के गर्भ में स्थापित किया और इस तरह जन्म हुआ रुद्र अवतार हनुमान का। ये अवतार हमें दुनिया का सबसे सुंदर सत्य बताता है कि शिव और विष्णु अलग नहीं हैं। जब विष्णु मोहिनी बने तो शिव मुग्ध हो गए, जब विष्णु राम बने तो शिव हनुमान बन गए। हनुमान अवतार का संदेश है सेवा। जो दुनिया का मालिक है शिव, वो भी जब प्रेम करता है तो सेवक बन जाता है। और अब 19वां अवतार, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर महाभारत के पन्ने भी सिहर उठते हैं, अश्वत्थामा। आचार्य द्रोणाचार्य ने घोर तपस्या की थी। वो चाहते थे कि उन्हें शिव जैसा तेजस्वी पुत्र मिले। शिव जी प्रसन्न हुए और कहा, तथास्तु। लेकिन द्रोणाचार्य के मन में युद्ध और प्रतिशोध की भावना भी थी। इसलिए शिव जी के काल, क्रोध और यम वाले अंश से अश्वत्थामा के रूप में जन्म हुआ। अश्वत्थामा महायोद्धा थे, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। लेकिन महाभारत युद्ध के अंत में उन्होंने एक महापाप किया। उन्होंने द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों की हत्या कर दी और अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु अवतार थे, उन्होंने अश्वत्थामा शिव अवतार को एक ऐसा दंड दिया जो मृत्यु से भी बदतर था। कृष्ण ने कहा, हे अश्वत्थामा, तूने नन्हे बालकों की हत्या की है। तू मृत्यु मांगता फिरेगा, लेकिन तुझे मृत्यु नहीं आएगी। तेरे शरीर से पीप और लहू बहेगा। तू कलयुग के अंत तक जंगलों में भटकता रहेगा। तुझे कोई जल नहीं देगा, कोई तेरे पास नहीं आएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है। वहां के स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी हर रात अश्वत्थामा वहां गुप्त रूप से शिव पूजा करने आते हैं। क्या आपको इस पर विश्वास है? अश्वत्थामा शिव का वो अवतार है जो दर्शाता है कि कर्म का फल भगवान के अंश को भी भोगना पड़ता है। ये अवतार प्रायश्चित का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी शिव के 19 अवतारों की पूरी कहानी।
हमने वीरभद्र के क्रोध को देखा, पिप्पलाद के न्याय को समझा, हनुमान की सेवा को नमन किया और अश्वत्थामा के दर्द को महसूस किया। इन कहानियों का सार क्या है? सार ये है कि शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव एक तत्व है। जब अन्याय होता है तो वो वीरभद्र बन जाते हैं, जब प्रेम होता है तो वो नर्तक बन जाते हैं, जब सेवा करनी होती है तो वो हनुमान बन जाते हैं, और जब पाप का बोझ उठाना होता है तो वो अश्वत्थामा बन जाते हैं। शिव हम सब के अंदर हैं। आपके अंदर का गुस्सा रुद्र है, आपका ज्ञान पिप्पलाद है और आपकी सेवा हनुमान है। जरूरत है तो बस अपने अंदर के उस शिव को पहचानने की।